बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम 2 कलरों से क्रोशिया पे टेबल क्लॉथ बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो पसंद आएगी। तो क्रोशिया नंबर है हमारा 2.5 mm का और इसमें हम 3 प्लाई की ये वूल इस्तेमाल करेंगे। तो हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बना लेंगे। मैजिकल रिंग बनाने के बाद यहाँ पर एक चेन भी बना लेंगे। एक चेन बन गई, 2, 3 चेन बनाने के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मरतबा डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने अच्छी तरह से खींच लेना है। ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये रिंग की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से ही हम 1, 2, 3 चेन बनाकर इसी में ही जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर इसके दूसरे डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2। फिर इसके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में भी हमने 2 डबल क्रोशिया बना ली। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इस डबल क्रोशिया के ऊपर और इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम 1, 2, 3 यहाँ पर चेन बनाएंगे। इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 इस तरह से। अब यहाँ पर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 इस तरह से। एक में 1 डबल क्रोशिया बनाया, दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर तीसरे वाले में 1 बनाया, चौथे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर यहाँ पर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक में 1 डबल क्रोशिया, दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया। तो पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया क्योंकि यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी ये यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया के बराबर हो गई। अगले में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से ही हम ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से ही हम चौथा राउंड इसका शुरू करेंगे। 1, 2, 3 चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इसके तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 इस तरह से। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। पहले हमने यहाँ पर 1, 2 डबल क्रोशिया बनाए अलग-अलग डबल क्रोशिया में और यहाँ पर इसके अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। फिर यहाँ पर 1 बनाया, फिर यहाँ पर भी 1 बनाया, फिर यहाँ पर 2 बना लिए। तो इस तरह से हम आगे इसको बनाते जाएंगे। पहले हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे।
तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो 4 राउंड इस तरह से हमने बना लिए, 1 2 3 4 राउंड बनाने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस धागे को हम यहाँ पर ही काट लेंगे और ऊपर से हम इसका दूसरा कलर अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करके इसको अटैच करेंगे डबल क्रोशिया के साथ। स्लिप स्टिच कर लिया, फिर इसको बल देकर डबल क्रोशिया के साथ हम इसको अटैच करेंगे। कहीं पर भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम इसको बना लेते हैं। इस तरह से डबल क्रोशिया के साथ हमने इसको बना लेना है। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से करके। 1 2 3 4 मरतबा से डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये हमने बना लिया, 4 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर वैसे तो हम यहाँ पर 1 2 ये चेन स्किप कर रहे थे, लास्ट में हमारा एक ही डबल क्रोशिया बच गया है, तो इसको हम स्किप करेंगे। यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसके इस तरह से हमने यहाँ पर करके और इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो राउंड हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस धागे को काट लेंगे और ऊपर से हम फिर से पिंक कलर अटैच करेंगे। स्लिप नट कर लेंगे यहाँ पर। फिर ये जो हमने डबल क्रोशिया किया था, सॉरी यहाँ पर ये जो चेन के की थी 3, इसके दरमियान में हम यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। 1 2 3 4 चेन बना लेंगे। फिर दरमियान में यहाँ पर 3 चेन के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन, फिर यहाँ पर दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन, फिर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में भी हमने 4 मरतबा ये चेन बना ली। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर ये जो 4 चेन का गैप है इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इस 4 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, फिर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिए। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी सिंगल क्रोशिया के ऊपर, इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ पर स्लिप स्टिच किया था इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर। तो एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया किया था इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया हैं, तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4
4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाया था, तो इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 2। तो इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बाकी सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ डबल क्रोशिया बना लिया। इस चेन के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर इस धागे को बंद करेंगे और ऊपर से हम फिर से इस कलर का ये राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे, स्लिप नट बांध के हम यहाँ पर डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। इस तरह से किसी भी डबल क्रोशिया के ऊपर आप इसको इस तरह से बना लें। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना के फिर यहाँ पर अब यहाँ पर हम 1 2 3 ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाकर इसी में ही 4 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं पूरे राउंड को। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले तो हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया स्किप कर रहे थे, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर हमने 4 छोड़े डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 छोड़े। बाकी सब में हमने 3 डबल क्रोशिया छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे और इस धागे को काट के और यहाँ पर इसके ऊपर हम ये वाला कलर लगाएंगे। तो इस डिज़ाइन को हम यहीं पर एंड करते हैं। इसका दूसरा पार्ट हम इंशाल्लाह कल अपलोड करेंगे क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया है। अब यहाँ पर अगली वीडियो हम इंशाल्लाह बनाएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।